गुड मॉर्निंग दोस्तों। अगर आपको ज़िंदगी को बदलना है तो सबसे पहले अपना रूटीन जो कुछ सालों से पीछे था उसको चेंज करना पड़ेगा। जब तक आप अपना रूटीन चेंज नहीं करोगे तब तक ज़िंदगी में कुछ बदलने वाला नहीं है। चलिए हम यहाँ पर 11 जुलाई 2022 का करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर चार ऑप्शन मैंने दिए हैं। चारों एक टी श्रीकांत है, आर गुप्ता है, राजीव कुमार है। तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर होगा आर गुप्ता। याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा चुनाव आयुक्त के बारे में बात कर लेते हैं। चुनाव आयोग के बारे में बात करते हैं। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? देखिए, ये बहुत पूछा जा सकता है। पहले सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जब हमारा इंडिया में संविधान आया था तब चुनाव होने लगे थे, तो सबसे पहले कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। और इन्हें कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करता है। इनकी अवधि कितनी होती है? 6 साल की इनकी अवधि होती है, या इनकी आयु 65 हो जाती है तो उससे पहले रिटायर हो सकते हैं। मान लो 1 साल में, 1-2 साल में भी। ज़्यादातर ऐसे ही हो रहा है कि इनको रिटायरमेंट पहले ही मिल जा रहा है। वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये यहाँ पर आंसर दे रखा है मैंने, राजीव कुमार। और कौन से नंबर के, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर के चुनाव आयुक्त बने हैं? तो 25वें नंबर के। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? मतलब 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला, 13 ऐसे रोड बनाने वाला। तो ये उसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा जानकारी निकाल के दे रहा हूँ मैं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। यहाँ राजभाषा हिंदी है, उर्दू है। विधानसभा सीट 403 है, राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। यानी कि देश में सबसे बड़ा राज्य मान सकते हैं, क्योंकि इसमें 403 सीटें हैं, 31 विधानसभा है। मतलब देश का सबसे बड़ा राज्य है। अगले हमारे प्रश्न में जाने से पहले हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। अभी हम उत्तर प्रदेश पे ही चल रहे हैं, इसलिए मैं आगे जाऊंगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे राजेश बिंदल। और सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर में 1.3 किलोमीटर का। उसके बाद नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को। मंदिरों और घाटों का नगर किसे कहा जाता है? वाराणसी को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? कानपुर। ताला नगरी किसे कहा जाता है? अलीगढ़। पेठा नगरी आगरा को कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कौन सा है? कानपुर। ताजमहल कहाँ पे? आगरा में। रिहंद परियोजना यहाँ पे रिहंद नदी पर बनी हुई। शारदा परियोजना शारदा नदी पर बनी है। गोमती शारदा परियोजना शारदा नदी पर, गोमती नदी। और रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ के अगर हम बात करते हैं राजकीय पशु के बारे में बात करते हैं तो राजकीय पशु है बारहसिंगा। पक्षी सारस और फूल पलाश है। वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी देश है नेपाल। नेपाल उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश है। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे कितने राज्यों से सीमा लगती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से। और एक हमारा जो सीमा लगती है वो है बिहार एवं दिल्ली से। दिल्ली को अगर हम हटा दें, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो ऐसे 8 राज्य होते हैं, और अगर उसको भी अगर मान ले तो 9 होते हैं। ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के नृत्य के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लठमार, दीवारी, कर्मा, मयूर, दीप, ख्याल, राई, पाई,
पाई डंडा, चरकुला, जोगिनी, सेला, डठिया, चोलर, धुरिया, कार्तिक, छपेली, ऐसे बहुत सारे यहाँ के लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर में काशी विश्वनाथ मंदिर है, राम मंदिर अयोध्या में, प्रेम वृंदावन मंदिर वृंदावन में जो श्री कृष्ण भगवान का। और बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे, तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, उसके बाद में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। विश्व प्रसिद्ध धरोहर है यहाँ पे ताजमहल। चलिए तीसरा प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में किस संगठन के महासचिव मोहम्मद सानूसी बरकिंडो का निधन हो गया? तो ये आंसर होगा आपको सीधे से ओपेक। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में CII गुणवत्ता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा दोस्तों इसमें अशोक सूता को, अशोक सूता। अगला हमारा प्रश्न है पांचवा, हाल ही में FATF वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पे आंसर होगा T राजा कुमार, जो कि सिंगापुर के हैं। अब FATF का फुल फॉर्म अगर देखें हम लोग तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? पेरिस में। मुख्यालय भी याद रखिएगा कहाँ पे? पेरिस में। और पेरिस कहाँ पे? फ्रांस में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? थोड़ा प्रश्न 8-10 दिन पुराना है, लेकिन इसको भी शामिल करना जरूरी था क्योंकि एयर लेपिड। और अभी किसने इस्तीफा दिया था? बेंजामिन नेतन्याहू ने इस्तीफा दिया था यहाँ पे, ठीक है। और अगले इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? इसाक हर्जोग। राजधानी कौन सी? जेरूसलम। और मुद्रा कौन सी? इजरायली शेकेल। और ये कहाँ पर आता है? महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में आता है। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खार्ची महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? देखिए त्रिपुरा में शुरू किया गया खार्ची महोत्सव। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? देखिए ये 2020 में गोवा में होने वाला था, लेकिन वहाँ पे उस टाइम में कोरोना आ चुका था, इसलिए इसको कैंसिल किया गया था। और अब ये गुजरात इसकी मेज़बानी करेगा, ठीक है, याद रखिए गुजरात। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मछली किसान दिवस कब मनाया गया? दोस्तों ये मनाएगा 10 जुलाई को। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसने विंबलडन महिला एकल खिताब जीता है? तो ये है एलिना, इसमें आंसर होगा आपको एलिना रिबाकिना, याद रखिएगा। तो ये हमारे 10 प्रश्न थे दोस्तों, जो कि करंट अफेयर से थे। और अब हम चलते हैं थोड़ा से जीके की तरफ। तो जीके भी हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम की प्रिपेयर करना है, पूरी तरह से प्रिपेयर होना है। ऐसे पे जीके या करंट अफेयर पढ़ के हम एक चीज़ करके नहीं रह सकते, इसलिए मैंने कुछ प्रश्न यहाँ पर भी लिए हैं। प्रश्न पहला है हमारा, डेसिबल में किसे नापा जाता है? तो डेसिबल में ध्वनि को नापा जाता है, याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है। सीपीयू को, किसको कहा जाता है? यहाँ पे सीपीयू नहीं होगा, चार्ल्स डार्विन नहीं होगा, और यहाँ पे आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। तो ये आंसर होगा अपना। अगला हमारा प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो इसमें आंसर होगा दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, 1773 में। भारत का क्षेत्रफल कितना है? अगर ये हम भारत में रह रहे हैं तो हमको ये ज़रूर याद होना चाहिए, और ये संख्या में होता है, संख्या में होता है, तो इसका क्षेत्रफल आपको याद रखना ज़रूरी है। और ये है
32,87,263 वर्ग किलोमीटर। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? कालीबंगा जिसे हम काले बेंगल भी कह सकते हैं, यहाँ पे तो ये है राजस्थान में। बेंगल यानी चूड़ियों के लिए फेमस थी ये जगह, इसलिए कालीबंगा या काली बेंगल के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, आकार की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए, विश्व में अगर हम बात करें तो भारत का 7वां स्थान है। अगर जनसंख्या की स्थिति में हम बात करें तो भारत का दूसरा स्थान है और पहले पर चीन है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? बहुल है कि एकल है या मिश्रित है? तो दोस्तों इसमें आंसर होगा मिश्रित, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिपेंड एक चीज़ पर नहीं है। हमारी 50% जनसंख्या डिपेंड है खेती पर और बाकी 50 अदर चीज़ों पर है। क्रिकेट की शुरुआत किस देश में हुई थी? देखिए, क्रिकेट बहुत लोकप्रिय खेल है और इसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार अगर हम बात करें तो भारत रत्न है। अगला हमारा प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितनी वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो ओलंपिक खेल 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। ये प्रश्न आपको याद रखने हैं सारे के सारे, भूलना नहीं है दोस्तों। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें, ताकि हम लोग और अच्छी मेहनत करें और आपको अच्छा नॉलेज दे सकें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।